सितायन अनकही कहानी। लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। चैप्टर 34। मैं दर्द से कराहते हुए जागी और समझ गई कि समय आ गया है। इंदिरा और धारिणी ने कुछ युवा महिलाओं के साथ मिलकर मेरी देखभाल की, जबकि झोपड़ी के बाहर वाल्मीकि और अन्य ऋषि प्रार्थनाएं कर रहे थे। मैंने इंदिरा से पूछा कि क्या वे आश्रम में हर बच्चे के जन्म पर ऐसा करते हैं, लेकिन उसने सिर हिला दिया। वाल्मीकि ने इन लड़कों के बारे में ध्यान किया है और जानते हैं कि उनका भाग्य महान है। वे अपने पिता से भी बड़े योद्धा और राजा बनेंगे, इसलिए उनका स्वागत सही और शुभ प्रार्थनाओं के साथ किया जाना चाहिए। दर्द अब और तेज होने लगे। मैंने दर्द से और इस दुख से कि मेरे बच्चों का स्वागत उनके पिता नहीं करेंगे, चीखते हुए रो दिया। लेकिन जब मैंने उन्हें देखा, लाल और सिकुड़ी हुई काया, नरम सफेद कपड़े में लिपटे हुए, जो मेरे दोस्तों ने बुना था, तो मेरा सारा दुख गायब हो गया। इंदिरा ने उन्हें मेरी छाती पर रखा और वे रोए नहीं, बल्कि मेरी आवाज सुनते हुए अपनी बड़ी बड़ी आँखों से मुझे देखने लगे। फिर वाल्मीकि अंदर आए। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उनके नाम लव और कुश रखे। मैंने कभी ऐसे नाम नहीं सुने थे, लेकिन ऋषि ने कहा कि ये नाम ध्यान के दौरान उन्हें प्राप्त हुए थे। ये लड़के सबसे अलग तरह से बड़े होंगे। उनकी सबसे बड़ी शिक्षिका उनकी माँ होगी। उनका संसार आश्रम का होगा। उनका खेल का मैदान जंगल होगा। इस कारण उनकी शक्तियाँ अनोखी होंगी, इसलिए उनके नाम भी अनोखे होने चाहिए। वाल्मीकि की बातों से मुझे सांत्वना मिली, लेकिन मन के किसी कोने में मैं चिंतित थी। मैं या फिर जंगल में रहने वाले वाल्मीकि, हम उन्हें कैसे सही तरीके से शिक्षित करेंगे? कैसे उन्हें वह सब सिखाएंगे जो एक राजकुमार को जानना चाहिए? वाल्मीकि मुझसे कुछ पूछ रहे थे। मैं विचारों में खोई हुई थी, इसलिए सुन नहीं पाई और उन्होंने अपना सवाल दोहराया। क्या हम राम को समाचार भेजें? आह, उनका नाम! मैंने उसे तब से नहीं सुना था जब से उर्मिला गई थी। आश्रम में कोई भी उनका जिक्र नहीं करता था, ताकि मुझे तकलीफ न हो। मुझे लगा था कि मैंने अपने चारों ओर एक मजबूत कवच बना लिया है, लेकिन मैं गलत थी। उनका नाम सुनते ही मेरे अंदर एक तीखा दर्द उठा, जो प्रसव के दौरान हुए किसी भी दर्द से अधिक था। मैंने अपना चेहरा घुमा लिया ताकि वाल्मीकि मेरी मूर्खतापूर्ण आंसू न देख सकें। नहीं, मैंने कहा, उसे जानने का हक नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा विश्वासघाती दिल अब भी उम्मीद कर रहा था। निश्चित रूप से वह एक संदेशवाहक भेजेगा, समाचार पूछेगा। आखिरकार उसे पता था कि बच्चों के जन्म का समय कब है। निश्चित रूप से, भले ही वो मुझे न चाहे, वह अपने बेटों को महल में वापस ले जाएगा, उन्हें राजसी ढंग से पालेगा, जैसा कि उनका हक है। मैं यही चाहती थी, लेकिन इससे डर भी लग रहा था। पर कोई नहीं आया और आखिरकार मुझे सच्चाई का सामना करना पड़ा। राम अब मेरी परवाह नहीं करते थे, या अगर करते भी थे तो वो भावना उनके भीतर दब गई थी, राजपाट के बोझ तले दम तोड़ चुकी थी। और क्योंकि ये बच्चे मेरे शरीर से जन्मे थे और उन्हीं अफवाहों और संदेहों का हिस्सा थे, वो उनकी भी परवाह नहीं कर सकते थे। जन्म के बाद पूरा आश्रम मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। हालांकि उन्होंने राम की लगातार चुप्पी के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन वे इससे नाराज थे और मेरी हिम्मत बनाए रखने के लिए जो भी कर सकते थे, उन्होंने किया। लव और कुश, जो लंबे समय बाद यहाँ जन्मे पहले बच्चे थे, आश्रम के लाडले बन गए थे। वे गोद से गोद तक घूमते, चूमे जाते, प्यार से दुलार किए जाते और इतने प्यार से भरे हुए थे कि उन्होंने रोना कभी सीखा ही नहीं। हो सकता है कि उन्होंने अपने पिता को खो दिया हो, लेकिन उन्हें एक पूरी समुदाय मिल गई थी, जो उन्हें बिना शर्त प्यार करती, सिखाती और उनकी जरूरत पड़ने पर डांट भी लगाती, जो अक्सर जरूरी होता था, क्योंकि वे हमेशा किसी न किसी शरारत में लगे रहते थे। उन्होंने वाल्मीकि और इंदिरा को दादा दादी कहा, जबकि बाकी सभी उनके चाचा चाची या भाई बहन बन गए। राम की तुलना में, जो अपने शानदार लेकिन प्रेमहीन महल में अकेले थे, हम वास्तव में खुशकिस्मत थे। जैसे ही वे पढ़ाई के लायक हुए,
वाल्मीकि ने सुनिश्चित किया कि लव और कुश को उचित शिक्षा मिले। सुबह के समय उन सभी लड़कों के साथ जिन्हें वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया था, वे वेदों का अध्ययन करते, साथ ही उन सभी अनुष्ठानों का भी जो मानवता के लिए आशीर्वाद लाते हैं। समय के साथ उन्होंने उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। वे मंत्रोच्चारण और गायन सीखते और उनकी आवाज इतनी मधुर और स्पष्ट थी कि गंधर्व और अप्सराएं भी उन्हें सुनने के लिए ठहर जाती। दोपहर के भोजन के बाद वे अन्य ऋषि कुमारों के साथ काम करते, गायों को चराने ले जाना, गायों को नहलाना, झोपड़ियों की मरम्मत करना या ऐसा लकड़ी इकट्ठा करना जो यज्ञ के लिए सही प्रकार की हो और धुआं न दे। शाम को हालांकि वाल्मीकि उन्हें अलग ले जाकर व्यक्तिगत शिक्षा देते। यहाँ उन्होंने युद्ध नीति और शांतिकालीन शासन कला सीखी, कैसे सेना को जटिल संरचनाओं में व्यवस्थित करना और उन्हें पूरे समर्पण के साथ लड़ने के लिए प्रेरित करना, कैसे एक अच्छा शासक बनना और लोगों द्वारा लाए गए जटिल विवादों पर सही निर्णय लेना, कैसे न्याय और दया को आपस में संतुलित करना। शुरुआत में मैं वाल्मीकि के ज्ञान की गहराई देखकर चकित रह गई। एक साधारण ऋषि इतनी जटिल राज्यकला कैसे जान सकता है? फिर मुझे याद आया कि राम ने भी वो सब कुछ जो उन्हें एक महान योद्धा और राजा बनाता था, ऋषि वशिष्ठ से सीखा था। इसके अलावा वाल्मीकि ने समझाया कि जो भी जानकारी उन्हें लड़कों को सिखानी होती थी, वह उन्हें ध्यान के दौरान मिलती थी। जो बात मुझे वास्तव में चौंका गई, वह यह थी कि इन पाठों के बाद वाल्मीकि अपनी लंबी दाढ़ी और बालों को बांधते, अपनी धोती को कमर के चारों ओर कसकर बांधते और लड़कों को तलवार और लाठी से लड़ना सिखाते। उनकी उम्र के बावजूद वे मजबूत और चुस्त थे और अक्सर मिनटों में लड़कों को निष्क्रिय कर देते थे। मेरी हैरानी पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मैं जन्म से ऋषि नहीं था, तुम्हें पता है। एक दिन मैं तुम्हें अपने रंगीन अतीत के बारे में बताऊंगा। लव और कुश को ये पाठ बहुत पसंद थे और खासतौर पर ये बात कि ये गुप्त थे और इनके बारे में किसी से बात नहीं करनी थी। लेकिन उनका सबसे पसंदीदा था धनुर्विद्या। जब मैं उन्हें देखती तो मेरे भीतर एक टीस उठती, क्योंकि धनुष उनके पिता का भी प्रिय हथियार था। जल्द ही लड़कों ने अपने खुद के धनुष और तीर बनाना सीख लिया, जटिल और बड़े, जो उनकी उम्र से बहुत बड़े लगते थे, लेकिन उन्हें इन्हें संभालने में कोई परेशानी नहीं होती थी और वे अपना सारा खाली समय जंगल में अभ्यास करने में बिताते थे। मैंने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी जीव की हत्या न करें, जब तक कि वह उनकी जान को खतरा न पहुंचाए। लेकिन उन्हें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में बहुत मजा आता था। दूर के पहाड़ों से पत्थर के टुकड़े गिराना या झाड़ियों से दूर की बेरें तोड़ना। मैं भी लड़कों की शिक्षा में अपनी भूमिका निभाती थी। हम जंगल में लंबी सैर पर जाते, जहां उन्होंने औषधीय जड़ी बूटियों को पहचानना सीखा, खासतौर पर वे जो घावों को रोकती थी और चोटों को ठीक करती थीं, और उनका उपयोग करना। रात में जब हम आश्रम के किनारे अपने छोटे से घर लौटते, तो मैं उन्हें आत्मरक्षा सिखाती, जो कुछ मैंने मिथिला में सीखा था। बिना हथियार के लड़ने की कला, बिना घृणा या प्रतिशोध के लड़ने का तरीका, हमलावर के गुस्से को उसी के खिलाफ मोड़ना, या उसी पर मैंने उन्हें बताया, शूरपणखा को याद करते हुए। अपने दर्द को किनारे रख मैं पंचवटी में बिताई गई शामों को याद करने लगी, जहां राम और लक्ष्मण हथियारों पर उत्साहपूर्वक चर्चा करते थे, और मैंने जितना याद कर सकती थी उतना लिखना शुरू कर दिया कि जादुई अस्त्रों को कैसे बुलाया जाता है। मुझे नहीं लगता था कि वे काम करेंगे, क्योंकि मैं मानती थी कि मैंने कोई न कोई महत्वपूर्ण विवरण भूल दिया होगा। इसलिए जब लड़कों ने वे शक्ति मंत्र उच्चारित किए जो मैंने उन्हें सिखाए थे, और चमकते अस्त्र प्रकट हो गए, तो मैं चकित रह गई। लड़कों को ये देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं विस्मय और भय के साथ देखती रही जब उन्होंने आत्मविश्वास और एक अजीब सी परिचितता के साथ उन हथियारों को संभाला जो पहाड़ों को तोड़ सकते थे या पूरी सेनाओं को भस्म कर सकते थे। उन्होंने अस्त्रों से धीरे और आदर पूर्वक बात की, उन्हें प्रणाम किया और अपनी जरूरत के समय में लौटने का अनुरोध करते हुए
उन्हें उनके लोक में वापस भेज दिया। स्पष्ट था कि वे अपने पिता के पुत्र थे और मेरे भी। मैंने सोचा, अपने बचपन में शिव के धनुष के साथ अपने विशेष संबंध को याद करते हुए, सबसे अधिक मुझे अपने बच्चे इसलिए प्रिय थे क्योंकि वे अपने आसपास के सभी प्राणियों, मनुष्यों और जानवरों दोनों के प्रति दयालु थे। वे संपूर्ण नहीं थे, ऐसा नहीं था। छोटी छोटी बातों पर उनका गुस्सा भड़क उठता था और वे बहुत जिद्दी हो सकते थे। वे उन बड़े लड़कों पर भी हावी होने की कोशिश करते थे जिनके साथ वे पढ़ते थे, लेकिन मेरे साथ वे विशेष रूप से कोमल थे। शायद इसलिए कि वे मेरे दुख को महसूस करते थे, जो मैंने कोशिश की पर भी मेरी परछाई की तरह मुझसे चिपका रहता था। वे जंगल से अपनी यात्राओं से मेरे लिए छोटे छोटे उपहार लाते, सुंदर पत्थर, उनके द्वारा बुनी गई एक माला, शहद का एक टुकड़ा या रंग बिरंगा पंख। वे मुझे अक्सर गले लगाते, ये परवाह किए बिना कि कौन देख रहा है, और रात में मेरे दोनों ओर लेटते हुए अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर डालकर कहानियां सुनाने के लिए कहते। उनकी कहानियों की भूख असीम थी और वे मुझे कोई कहानी दोहराने नहीं देते थे। मुझे अपने बचपन की यादों में गहराई से झांकना पड़ता था और अक्सर अपनी कल्पना का सहारा लेना पड़ता था। कभी कभी मुझे लगता था, सच ही कहते हैं लोग, हर अंधकार की किनारी पर प्रकाश होता है। महल में अपनी राजसी जिम्मेदारियों से बंधी हुई मेरे पास अपने बच्चों के लिए इतना समय कभी न होता। हम एक दूसरे के इतने करीब कभी न होते, नहीं एक दूसरे को इतना भली भांति जानते। मातृत्व ने मुझे प्रेम के बारे में कुछ नया सिखाया। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसमें आप सब कुछ दे देते हैं और फिर भी चाहते हैं कि आपके पास देने के लिए और अधिक हो। लेकिन एक अजीब बात थी, भले ही लव और कुश हर चीज के बारे में जिज्ञासु थे, उन्होंने मुझसे अपने पिता के बारे में एक भी सवाल नहीं किया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वे वही मानते थे जो वाल्मीकि ने संकेत दिया था? हालांकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला कि उनके पिता आश्रम समुदाय के एक सदस्य तपस्या करने के लिए दूर देश गए थे और फिर कभी नहीं सुने गए, या फिर इसलिए कि वे जानते थे कि ये सवाल मेरे हृदय की गहराई को चीर देगा। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही खत्म होती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले ऑडियो बुक का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।